उसने आपत्तिजनक तस्वीरों से मुझे ब्लैकमेल किया। उसने मुझसे प्यार की एक दोपहर मांगी, मैंने मना कर दिया, लेकिन उसने मुझे मजबूर किया और मैंने प्यार किया। मेरा नाम ओलिविया है। मैं शादीशुदा हूँ और 2 बच्चों की माँ हूँ। मेरे पति एक जिम्मेदार और मेहनती आदमी हैं, शायद हमारे घर की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बहुत मेहनती हैं। मैं चाहती हूँ कि वह मेरे साथ अधिक समय बिताए, लेकिन वास्तव में उसके कर्तव्य उसे ऐसा करने से रोकते हैं। एक रिश्ता ने मुझे उत्तेजना की तलाश में एक दोस्त के साथ मासूम फ्लर्ट करने के लिए प्रेरित किया, जिसमें हाथ मिलाने और कुछ त्वरित चुंबन के साथ दोपहर के भोजन से ज्यादा कुछ नहीं था। जो खोजेगा वह पाएगा, और मैं इस नियम का अपवाद नहीं हूँ। रेस्तरां में मेरा दोस्त पहले चला गया। हमने एक हल्के चुंबन के साथ अलविदा कहा और फिर मैं चला गया। जैसे ही मैं जा रहा था, मैंने एक आवाज सुनी जो मुझे बुला रही थी। यह मेरे पड़ोसियों में से एक था जिसने कुछ अवसरों पर मुझ पर ज्यादा ध्यान दिए बिना मुझसे बात करने की कोशिश की। वह भी रेस्तरां से बाहर आया और मुस्कुराते हुए मुझसे कहा, मुझे एक व्यावसायिक प्रस्ताव बनाना है। अपने फोन की ओर इशारा करते हुए वह कहते हैं, मैं अपनी खामोशी को प्यार की एक दोपहर से बदल दूंगा। जब मैंने तस्वीरें देखी तो मैं अवाक रह गया, सभी आपत्तिजनक थीं। आप मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं और यह एक अपराध है, मैंने कहा। यह संभव है, लेकिन आपके पास कोई सबूत नहीं है और मेरे पास है। चलो बहस मत करो, मेरा कार्ड ले लो और कल मुझे फोन करो। मुझे फंसा हुआ महसूस हुआ। मैंने पूरी रात उस कमीने, उसकी छवि, उसकी मजाकिया हंसी और उसके प्रस्ताव के बारे में सोचते हुए बिताई, प्यार की एक दोपहर। मैंने बहुत गहराई से सोचा कि अगर ये तस्वीरें मेरे पति के हाथ लग गई तो मेरे घर का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, और मेरे दिमाग में विचारों का बवंडर घूमने लगा। मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि मैं कोई जोखिम नहीं ले सकता। वैसे भी, थोड़े से साबुन और पानी से सब कुछ सामान्य हो गया। अगली सुबह मैंने उस लड़के को फोन करके बुलाया। जब मैंने उसकी आवाज सुनी तो मैंने तुरंत कहा, तुम जीत गए, हम तुम्हें दोबारा कब देखेंगे? अब हमें विवरण को अंतिम रूप देने की आवश्यकता है। मैं कोई नाराजगी या असंतोष का संकेत नहीं चाहता। हम 3 बार प्यार करेंगे और किसी भी जोड़े की तरह आवेशपूर्ण चुंबन के साथ इसका आनंद लेने की कोशिश करेंगे या कम से कम दिखावा करेंगे। तुम्हें पता है कि तुम मुझ पर दबाव डाल रहे हो, हनीमून की उम्मीद मत करो। और वह 3 कोर्स वाली बात। मैंने आपकी पीठ पीछे ऐसा कभी नहीं किया है और नहीं करूंगा। जैसा कि मैंने कल कहा था, आइए बहस न करें, बात इसे लेने या छोड़ने की है। मेरा नाम ओलिविया है। मैं शादीशुदा हूं और 2 बच्चों की माँ हूं। मेरे पति एक जिम्मेदार और मेहनती आदमी हैं, शायद हमारे घर की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बहुत मेहनती हैं। मैं चाहती हूं कि वह मेरे साथ अधिक समय बिताए, लेकिन वास्तव में उसके कर्तव्य उसे ऐसा करने से रोकते हैं। एक रिश्ता ने मुझे उत्तेजना की तलाश में एक दोस्त के साथ मासूम फ्लर्ट करने के लिए प्रेरित किया, जिसमें हाथ मिलाने और कुछ त्वरित चुंबन के साथ दोपहर के भोजन से ज्यादा कुछ नहीं था। जो खोजेगा वह पाएगा, और मैं इस नियम का अपवाद नहीं हूँ। रेस्तरां में मेरा दोस्त पहले चला गया। हमने एक हल्के चुंबन के साथ अलविदा कहा और फिर मैं चला गया। जैसे ही मैं जा रहा था, मैंने एक आवाज सुनी जो मुझे बुला रही थी। यह मेरे पड़ोसियों में से एक था जिसने कुछ अवसरों पर मुझ पर ज्यादा ध्यान दिए बिना मुझसे बात करने की कोशिश की। वह भी रेस्तरां से बाहर आया और मुस्कुराते हुए मुझसे कहा, मुझे एक व्यावसायिक प्रस्ताव बनाना है। अपने फोन की ओर इशारा करते हुए वह कहते हैं, मैं अपनी खामोशी को प्यार की एक दोपहर से बदल दूंगा। जब मैंने तस्वीरें देखी तो मैं अवाक रह गया, सभी आपत्तिजनक थीं। आप मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं और यह एक अपराध है, मैंने कहा। यह संभव है, लेकिन आपके पास कोई सबूत नहीं है और मेरे पास है। चलो बहस मत करो, मेरा कार्ड ले लो और कल मुझे फोन करो। मुझे फंसा हुआ महसूस हुआ। मैंने पूरी रात उस कमीने, उसकी छवि, उसकी मजाकिया हंसी और उसके प्रस्ताव के बारे में सोचते हुए बिताई,
प्यार की एक दोपहर। मैंने बहुत गहराई से सोचा कि अगर ये तस्वीरें मेरे पति के हाथ लग गई तो मेरे घर का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, और मेरे दिमाग में विचारों का बवंडर घूमने लगा। मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि मैं कोई जोखिम नहीं ले सकता। वैसे भी थोड़े से साबुन और पानी से सब कुछ सामान्य हो गया। अगली सुबह मैंने उस लड़के को फोन करके बुलाया। जब मैंने उसकी आवाज सुनी तो मैंने तुरंत कहा, तुम जीत गए, हम तुम्हें दोबारा कब देखेंगे? अब हमें विवरण को अंतिम रूप देने की आवश्यकता है। मैं कोई नाराजगी या असंतोष का संकेत नहीं चाहता। हम 3 बार प्यार करेंगे और किसी भी जोड़े की तरह आवेशपूर्ण चुंबन के साथ इसका आनंद लेने की कोशिश करेंगे या कम से कम दिखावा करेंगे। तुम्हें पता है कि तुम मुझ पर दबाव डाल रहे हो, हनीमून की उम्मीद मत करो। और वह 3 कोर्स वाली बात। मैंने आपकी पीठ पीछे ऐसा कभी नहीं किया है और नहीं करूंगा। जैसा कि मैंने कल कहा था, आइए बहस न करें, बात इसे लेने या छोड़ने की है। हम बिस्तर के पास पहुंचे और उसने मेरे कान में फुसफुसाया, आइए हमें गर्म करने के लिए कुछ मीठे से शुरुआत करें। उसका चुंबन मेरी गर्दन से होते हुए मेरे कंधों तक चला गया। उसके हाथ धीरे से मेरी पीठ पर फिसल गए। जब तक मैं लेट नहीं गया तब तक उसने धीरे से मेरा मार्गदर्शन किया। फिर वह मेरे ऊपर झुक गया और नियंत्रित जुनून के साथ मेरे शरीर का निरीक्षण करना शुरू कर दिया। उनके होंठ, उनका दुलार, वादे से भरी उनकी फुसफुसाहटों ने बढ़ती इच्छा का माहौल बनाया, जिससे हम साझा आनंद की लय में बह गए। कराहें हमारी फुसफुसाहटों के साथ मिश्रित हो गईं, जिससे इच्छा की एक ऐसी ध्वनि उत्पन्न हुई जिसने हमें पूरी तरह से घेर लिया। उसके दुलार का जवाब देते हुए मैं उसके मुंह से नीचे उतरा, उसकी गर्दन, उसकी छाती को चूमा, जिसका उद्देश्य उसने मुझसे जो मांग की थी उसका कुछ हिस्सा पूरा करना था, सिवाय इसके कि मैं मांग महसूस नहीं करता था, बल्कि चाहता था। आखिरकार आपकी आवश्यकता का तीसरा और अंतिम भाग पूरा करने का समय आ गया है। शरारती मुस्कान के साथ उसने मुझसे कहा, यह सभी सुखों का पता लगाने का समय है। हालांकि मैंने शुरू में इस विचार को अस्वीकार कर दिया था, लेकिन उस क्षण की तीव्रता ने मुझे अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर कर दिया। उनकी जानकारी और मेरे समर्पण से प्रेरित होकर हमने एक साथ इस नए क्षेत्र का पता लगाया, उन संवेदनाओं की खोज की जिनका मैंने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। अपने अनुभव और अपनी दयालुता से उन्होंने मुझे उस दर्द के विचार को भुला दिया जो मुझे था, इसे आनंद और जुनून की वास्तविकता से बदल दिया जिससे उन्होंने मुझे अवगत कराया। अंत में थककर लेकिन संतुष्ट होकर हम बिस्तर पर गिर पड़े, फिर भी गले मिले। हमारी सांसें शांत हो गई और हमारे शरीर की गर्मी हमारी मुठभेड़ की तीव्रता का प्रमाण बनी रही। इस जटिल चुप्पी में हम जानते थे कि हमने अपनी आत्मा के एक गहरे हिस्से को छू लिया है, एक ऐसा स्थान जहां केवल पूर्ण समर्पण के माध्यम से ही पहुंचा जा सकता है। हमने एक दूसरे को सहानुभूति और एक जानने वाली मुस्कान के साथ देखा, यह जानते हुए कि यह क्षण हमारी यादों में हमेशा के लिए अंकित रहेगा। लेकिन मुझ में कुछ और ही जन्म ले चुका था, एक प्रकार का स्टॉकहोम सिंड्रोम। जुनून एक भ्रमित करने वाली भावना, आकर्षण और निर्भरता के मिश्रण में बदल गया था जिसे मैं नजरअंदाज नहीं कर सकता था। अंदर से मैं जानता था कि इस रिश्ते में आगे बढ़ने, कुछ गहरा और अधिक स्थायी बनने की क्षमता है। शोक खत्म हो गया था, लेकिन हमारे बीच की कहानी अभी शुरू हुई थी। मेरा यह सोचना वाकई गलत था कि थोड़े से साबुन और पानी से सब कुछ सामान्य हो जाएगा। अगर आपको यह पसंद आया तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, इससे हमें बहुत मदद मिलेगी। यदि आप समय बिताने के लिए किसी की तलाश कर रहे हैं, तो हमें अपनी फोटो और आपसे संपर्क करने का तरीका छोड़ें। नीचे विवरण में हम आपको अपना ईमेल पता छोड़ देंगे। और आपकी कहानी क्या है?